नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं पूरी आशा करती हूँ कि कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पे बरसा रहे होंगे और आप सब बहुत ज़्यादा खुश समाधान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज फिर और एक संत की कहानी लेकर। इनकी कहानी मैं इसके पहले भी लेकर आई हूँ मेरे चैनल पे। अगर आप देखेंगे तो आपको इनकी मेरे ख्याल से 2 या 3 स्टोरीज ज़रूर मिल जाएंगी। बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं ये। मीन्स महाराष्ट्र में इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही ज़्यादा। और मीन्स ऐसा कहा जाता है कि इनका नाम लिया यानी विट्ठल का नाम लिया। विट्ठल यानी पांडुरंग, जिनके बारे में मैंने बताया विष्णु अवतार हैं, कृष्ण अवतार हैं वो, जिनको हम विट्ठल के नाम से भी जानते हैं। और मैंने इसके पहले भी आपको बोला कि उनका आषाढ़ी एकादशी होती, जिस दिन वो उनका प्रकट दिन है, तो उसको आषाढ़ी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। और विट्ठल जो है वो कृष्ण अवतार ही है, सिर्फ रूप अलग है। तो मेरे लिए तो वो कृष्णा ही है कुछ अलग नहीं है। तो उनके बारे में एक कहानी लेकर आई हूँ मैं, तुकाराम जी के बारे में। इसके पहले भी मुझे लगता है सबसे पहले जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया तब सबसे पहले की कहानी भी उन्हीं के बारे में थी, तुकाराम महाराज के बारे में ही थी। और आज की भी कहानी उनके बारे में। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो त्याग की बहुत बड़ी मूर्ति थे, बहुत, यानी अपने परिवार से ज़्यादा भगवान को मानते थे। बहुत ख्याति थी उनकी। पर कैसा है ना कि ऐसा कहते हैं ना, संतों के घर में ही कोई ना कोई ऐसा होता है जो दुनियादारी ज़्यादा समझता है। संत नहीं समझते। संतों को लगता है कि सब छोड़ देना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो ऐसा समझते हैं कि संत तो है तो क्या भूख से मर जाएं, कुछ खाए नहीं पीने, यानी उनको लालच होता है और इनको लालच नहीं होता है। इन शॉर्ट ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो तुकाराम महाराज इन सब चीज़ों से बहुत ही परे थे, बहुत ज़्यादा परे थे। वो सिर्फ भगवान का नाम ही लेते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो जंगल में चले गए और जंगल में बैठ के ईश्वर भक्ति करने लगे। जंगल में बैठ के उन्होंने भगवान का नाम लिया और उनकी आराधना करने लगे। यानी कम से कम 2 या 3 महीने वो घर ही नहीं आए, वो जंगल में ही रहते थे। और यहाँ पे उनकी पत्नी और उनके बच्चे गांव में रहते थे। तो उनकी पत्नी को पता था कि ये कितना भी बोले ये आने वाले नहीं है, इसलिए वो हमेशा रोज़ जाके सिर्फ देख कर आती थी उनको, खाना देकर आती थी वगैरह। पर वो कभी कुछ बोलती नहीं थी, पर उसको लगा आ जाएंगे आ जाएंगे। पर 2-2.5 महीने के ऊपर हो गया, वो आए ही नहीं। वो जंगल में ही बैठे रहे, वहीं पे भगवान की भक्ति करते रहे, उनके गाने गाते रहे, भजन लिखते रहे, भजन गाते थे और भगवान को प्रसन्न करते थे। भगवान भी उनकी बहुत सहायता करते थे, भगवान भी उनको बहुत चाहते थे। वो उनका भजन सुनते थे, उनसे आके अलग अलग रूपों में आके उनसे बात वगैरह करते थे। तो भगवान ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। तो एक दिन क्या हुआ, जो तुकाराम जी उनकी जो वाइफ थी वो एक बार पानी भरने नदी पे गए। पहले तो नदी से ही हम लोग पानी लाते थे, तो नदी में पानी भरने के लिए चले गए। और पानी भर के जब वो वापस आ रही थी तब उसने तुकाराम महाराज को देखा, वो नदी की तरफ ही जा रहे थे। तो उसने पूछा कि आप घर कब आने वाले हो? तो उन्होंने बोला मैं घर तब आऊँगा जब तुम भगवान की पूजा करना चालू कर दो। भगवान पे विश्वास रखोगी तो भगवान तुम्हें खाना पीना भोजन सब दे देंगे, जो तुम चाहती हो सब दे देंगे। पर तुम्हें भगवान की पूजा करनी पड़ेगी और हर चीज़ का तुमको त्याग करना पड़ेगा, तो ही मैं घर आऊँगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी और आप घर चलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो घर आ गए। वो भी फिर भगवान की पूजा आराधना करती थी पहले भी, बट इतना उसको विश्वास नहीं था। तो उन्होंने जैसे बोला वैसे वो कर रही थी। तो एक दिन एकादशी का दिन, जैसे मैंने बोला एकादशी बोले तो विट्ठल के लिए उपवास रखते, उस दिन पूरा दिन उपवास होता है, पूरा दिन।
और दूसरे दिन फिर भगवान को भोग लगा के फिर खाना खा सकते हैं, ऐसा रहता है। तो उस दिन एकादशी था। तो तुकाराम जी ने फिर अपनी पत्नी को बोला कि उन कुछ उपदेश दिया उन्होंने। तुलसी के वहाँ तुलसी वृंदावन के पास बैठे थे, वो भजन कीर्तन करते हुए, वहीं पे उन्होंने उनकी पत्नी को उपदेश दिया कि कल सुबह सवेरे नहा धोकर तुम ब्राह्मणों को बुलाओ और उनको ये चीज़ें तुम दान में कर दो करके। तो उनकी बीवी ने भी वैसे ही किया। दूसरे दिन वो सुबह उठी, नहाई धोई, पूजा अर्चना की और उसने जो ब्राह्मण लोग हैं उनको बुलाया और पूरा घर लुटा दिया, कुछ भी नहीं रखा घर में, सब दे दिया पूरा। अब दे तो दिया उसने, पर थोड़ी देर के बाद उसको एकदम से ध्यान आया कि अरे मैंने तो सब कुछ दे दिया, अब बच्चे क्या खाएंगे, अब बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाऊं मैं। इन्होंने मुझे बोला और मैंने भी इनकी बात पता नहीं कैसे सुन ली और मैंने सब कुछ जो भी घर में था दान धून वो सब मैंने उनको दान कर दिया, पूरा घर मैंने खाली कर दिया, अब मेरे बच्चे कहाँ से खाना खाएंगे। और जब उनको ऐसा एहसास हुआ तो उनको बहुत क्रोध आया, बहुत, यानी इतना उनको क्रोध आया। फिर भी वो चुप बैठी, वो कुछ बोली नहीं पहले। फिर क्या हुआ, लक्ष्मी माता जो थी, अभी भगवान को तो सब पता होता है, लक्ष्मी माता को पता था कि इन्होंने सब कुछ लुटा दिया, फिर भी तुकाराम जी की परीक्षा लेने के लिए वो उनके पास आई, उनके घर आई, रूप बदल के आई, एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर आई और उन्होंने आके उनको बोला कि मैंने सुना कि तुमने ब्राह्मणों पे पूरा घर लुटा दिया, सब कुछ दे दिया, तो अगर कुछ बचा हो तो मुझे भी दे दो, ऐसा उसने बोला। तो जैसे उन्होंने बोला तो तुकाराम जी ने पूरा घर ढूंढा और पता नहीं कहाँ से उनको एक आधा सूखा रोटी का टुकड़ा मिल गया और वो भी उन्होंने उनको दे दिया, लक्ष्मी जी को दे दिया। अब जब ये बात भी उनकी बीवी को पता चली तो वो बहुत ही क्रोधित हो गई, इतनी ज़्यादा वो गुस्से में आ गई कि उनको समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ। तो पति को तो कुछ बोल नहीं सकती, उनको तो वो कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो सुनने वाले तो है ही नहीं। तो उसने क्या किया, एक बड़ा पत्थर लिया, काला पत्थर। वो पहले ही पांडुरंग के ऊपर बहुत गुस्सा रहती थी कि मेरे पति को नाद में लगा दिया, ये हमेशा विट्ठल 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 ही करते, इनका ना घर में ध्यान है, ना बच्चों के पास ध्यान है, ना नौकरी धंधा करते, ना कुछ करते, खाली विट्ठल नाम लेते रहते। कितनी बार इनको समझाया कि घर में ध्यान दो, लोगों के घर देखो कैसे धन धान्य से भरे हुए, हमारा घर देखो कैसा है, पर ये सुनते नहीं। तो ये उसको पहले पता था कि कुछ सुनने वाले हैं नहीं, कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलेंगे, इसलिए उसने क्या किया, उसने ऐसा ये किया कि ये विट्ठल है ना, इसकी वजह से मेरे घर में ये सब हो रहा है, मेरा पति इसकी आराधना करता है और इसकी वजह से आज मुझे ऐसी परिस्थिति आ गई मेरे घर में कि मेरे बच्चों को खाने तक के लिए मैंने कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं, मेरे बच्चों को कहाँ से खाना खाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए उसको इतना गुस्सा है, उसने एक काला बड़ा पत्थर उठाया और वो मंदिर की तरफ जाने लगी। अब तुकाराम महाराज ने जब ये देखा तो उनको बहुत बुरा लगा। विट्ठल तो उनके माँ बाप हैं, उन्होंने पहले ही बोला कि मेरे माँ बाप सब कुछ वही है, मेरे लिए वो सब कुछ है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की उनकी पत्नी को कि मत जाओ, तुम ऐसा मत करो, भगवान को कोई ऐसे मारता है क्या या ऐसा। वो तो उसने धक्का दिया उनको, बोले नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, और उसने वो पत्थर उठाया और वो जाके वो मंदिर में चली गई भगवान के पैरों पे मारने के लिए, क्योंकि उसका ऐसा कहना था कि विट्ठल के पैरों पे गिरकर ही मेरे पति का दिमाग खराब हो चुका है, अगर उसके पैर ही नहीं रहेंगे तो किसके पैर छुएंगे, इस हिसाब से हो गए। और जब वो पत्थर लेके वो जा रही थी मंदिर में तो एकदम रुक्मिणी जी जो विट्ठल जी के साथ में हमेशा रहती, उन्होंने देखा, अभी वो तो जीवंत है, वो तो तुकाराम जी से हमेशा ही मिलते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने बोला अरे ये क्या हो गया, और तुकाराम जी उनकी पत्नी को रोकने के लिए पीछे पीछे और उनकी पत्नी दौड़ते दौड़ते आगे, ऐसा हुआ। तो फिर जैसे ही वो मंदिर में गई तो रुक्मिणी जी ने क्या किया, वो दरवाज़ा बंद कर दिया, मंदिर का जो मेन प्रवेश द्वार था वो उन्होंने बंद कर दिया, और तुकाराम जी बाहर ही रह गए और उनकी पत्नी अंदर चली गई। और जैसे ही वो पत्थर मारने वाली थी विट्ठल के पैर पे, उसको इतना गुस्सा था कि उसको पता भी नहीं चला कि पीछे से दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया करके। वो जैसे पत्थर मारने वाली थी विट्ठल जी के पैर में, वैसे ही रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, और तब उसको एहसास हुआ कि अरे मैं मंदिर में हूँ। गुस्से में इंसान को पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। तो उस जैसे ही रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ा तो वो चौंक गई।
कि कौन है? तो फिर रुक्मिणी जी अपने रूप में बोली मैं रुक्मिणी हूँ, और तुम ये क्यों कर रही हो? तो बोले इसके वजह से ना मेरे घर में आज भूखमरी आ गई, मेरे बच्चों को खाने तक के लिए कुछ नहीं, इन्होंने उठा के सब कुछ लोगों को दे दिया, अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे, अब मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? ये तो विट्ठल नाम लेते रहते, घर में तो मुझे ही देखना पड़ता है, मेरे बच्चों के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, अब मैं क्या करूं? आप ही बताओ मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं विट्ठल के पैर तोड़ दूंगी तो शायद इनको कुछ अक्कल आए। तो रुक्मिणी जी ने बोला देखो तुम ऐसा कुछ मत करो, ठीक है ये मैं मानती हूँ कि विट्ठल जी की वजह से तुम्हारे पति तुम्हारे पास ध्यान नहीं देते, घर में ध्यान नहीं देते, बच्चों के पास ध्यान नहीं देते, संसार में उनका ध्यान नहीं है, मोह माया में ध्यान नहीं है, पर तुम ऐसा मत करो, तुमको जो कुछ चाहिए मैं तुमको सब कुछ दूंगी, सब दे दूंगी मैं तुमको, लेकिन मेरे पति के पैर पे पत्थर मत मारो, क्योंकि करोड़ों लोग उनके भक्त हैं, उनके पैर छूते हैं, अगर उनके पैर ही नहीं रहेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, तो तुम ये मत करो, तुमको जो चाहिए ना मैं तुमको दूंगी। तो फिर वो बोली ठीक है फिर मेरे को दे दो। तो उसने रुक्मिणी माँ से, रुक्मिणी माँ बोले तो लक्ष्मी माँ ही होती हैं, लक्ष्मी माँ उन्हीं का एक रूप है, तो उन्होंने उनसे कपड़े मांगे, खाने के लिए मांगा, सोने की अशर्फियाँ मांग ली, सब कुछ में जो एक मोह माया जो बोलते हैं ना, एक लेडीज़ को क्या चाहिए रहता है, अच्छे कपड़े चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, अच्छा खाने के लिए चाहिए, अच्छे पहनने के लिए गहने चाहिए, सब चाहिए, वो सब उससे मांग लिया, और लक्ष्मी माँ ने उसको भर के दिया उतना सब कुछ, और उसको बोला कि तेरे घर में कभी कुछ कमी नहीं पड़ेगी, तुझे जब भी कुछ चाहिए रहेगा मुझे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊंगी करके। और ये सब लेकर वो मंदिर के बाहर आ गए। तुकाराम जी बाहर बैठे रो रहे थे कि मेरे विट्ठल के पैर को मेरी पत्नी मारने वाली है, मीन्स उनको दुख हो रहा था, वो रोते बैठे थे। और जैसे ही वो मंदिर से बाहर आई तुकाराम जी ने देखा तो उनको बहुत आश्चर्य लगा कि ये क्या लेकर आ गई मंदिर में से इतना सब कुछ। तो उनकी पत्नी ने उनको बोला कि मेरे को रुक्मिणी जी ने ये सब कुछ दिया है वगैरह। तो उनको इतना बुरा लगा, बहुत बुरा लगा तुकाराम जी को, वो लिटरली और जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम भगवान से ये सब कुछ क्यों मांग कर लाई हो, वैसे भी भगवान हमको दे ही रहे ना, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम सच्चे मन से भगवान की पूजा करो, तुमने आज परमार्थ का एक मार्ग खो दिया हमेशा के लिए ये मोह माया में पड़ के। मैंने बोला था तुमको कि तुम ये मत करो, तुमने क्यों किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो बोली नहीं नहीं ये ऐसा वैसा। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। तो उन्होंने जो भी उसने रुक्मिणी जी ने उनको दिया था गहने सोना चांदी वो सब उन्होंने गरीबों में बांट दिया। बोले नहीं, भगवान के घर का भी नहीं चाहिए और किसी का भी नहीं चाहिए, हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक है। तो जो जो उनको रुक्मिणी माता ने दिया था वो सब उन्होंने गरीबों में बांट दिया, और उनकी बीवी कुछ भी नहीं कर पाई, उन्होंने उनसे छीन के सब बांट दिया। बोले मेरे घर में ये कुछ भी नहीं आएगा और मैं अभी जंगल में जाके ही रहने वाला हूँ, और तुम्हारी देखभाल रुक्मिणी जी करेंगी, पंढरपुर विट्ठल करेंगे। पहले भी वही देखते आए हैं, अभी भी वही देखेंगे, लेकिन आज तुमने मेरा मन बहुत दुखा दिया, तुमने मुझे सिद्ध कर दिया कि तुम कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकती, तुम मोह माया के त्याग के बगैर भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। मैं तुम्हें वही सिखा रहा था पर तुम नहीं सीख, तुमको सच्ची भक्त, तुमको सच्चा परमार्थ नहीं चाहिए, तुमको भगवान नहीं चाहिए, तुमको पैसा चाहिए, मोह माया चाहिए। तुम इस जग में रहती हो, मैं तुम्हें स्वर्ग में भगवान के करीब लेके जाना चाहता था पर तुमने नहीं किया। आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम कभी नहीं बदल सकती, इसलिए आज के बाद मैं जंगल में ही रहूँगा, तुम्हारी देखभाल मेरे पांडुरंग और रुक्मई करेंगे। ऐसा कह के वो जंगल में फिर से चले। तो इस कहानी से ये भी ठीक था कि उनकी, हम आज के मटेरियल ज़माने में रहते हैं, हमको पैसे की बहुत ज़रूरत, पैसा उतना ही होना चाहिए। ठीक है, हर एक के नसीब में हर कोई अंबानी टाटा बिरला नहीं बन सकते, वो उनका नसीब है, वो नसीब लेकर आए। इसलिए हर आदमी यही कोशिश करता कि मैं उस लेवल तक पहुंचूं, और उसके लिए वो बहुत गलत काम भी करते हैं, बहुत लोग करते भी गलत काम करते हैं, वे अच्छे काम से कमाते हैं, हर एक की तकदीर में जो लिखा था वो उसको मिलता है। लेकिन अगर आपको उतना मिल भी रहा है ना तो आपको उतना देने का भी साहस होना चाहिए। गरीबों में दान धर्म करो,
क्या है, हम बोलते हैं हमारे पास है हम क्यों दे, पर आप अगर ऐसा करेंगे तो वो आपके कर्म में ऐड हो जाता है, कर्मों में ऐड हो जाता है। तो अगर आपसे कभी कोई पाप भी हुआ तो आपके अगर अच्छे कर्म होंगे ना तो वो माइनस हो जाता है। इसीलिए दान धर्म करना चाहिए, जितना भी आपको मिलता है उसमें से थोड़ा तो भी दान धर्म आपने करना चाहिए, तो ही आपका जीवन बैलेंस रहता है। वरना आप भी सोचिए, कोरोना का टाइम जब आया था, सच में कोरोना का टाइम ऐसा था कि सबको उसने इंसानियत सिखा दी थी। पर कोरोना के टाइम में मैंने देखा कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी लोगों को हॉस्पिटल में न जगह मिल रही थी न दवाइयाँ मिल रही थी, ऐसे ही चले गए वो। और कोई एक ऐसा गरीब जिसके पास दवाई खर्च करने तक के खरीदने तक के पैसे नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती होने तक के लिए पैसे नहीं है, उसको जीवन दान मिल गया। क्यों? क्योंकि शायद कुछ अच्छे कर्म होंगे उसके, शायद उसने कुछ अच्छे कर्म अपने जीवन में किए होंगे, इसीलिए। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का अगर आप कर्म ना कमा सको, अगर आप अच्छे कर्म करके अपने खाते में अगर अच्छे कर्म नहीं जमा कर सकते उन पैसों से, तो वो पैसा व्यर्थ है। हाँ, ऐशो आराम तो आपको बहुत मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा दान धर्म, बहुत नहीं, थोड़ा सा अगर आप सच्चे मन से करेंगे, गर्व ना करते हुए, गर्व मत रखे कि मैंने दान धर्म किया, फिर उसका कोई फल नहीं है आपको। अगर आप अच्छे मन से, सच्चे मन से दान धर्म करेंगे तो वही फल आपको मिलेगा, तो वो कीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, आज की स्टोरी से मैं यही कहना चाहती हूँ। देखिए, आप जितना देंगे ना उतना ही आपको मिलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आप जितना दोगे उतना भगवान ही आपको वापस देगा, क्योंकि आपके कर्म है वो। आपने दान धर्म किया तो अच्छा कर्म किया, तो उस कर्म का फल भी तो भगवान आपको देंगे, और ज़रूर देते हैं। इसलिए दोस्तों, गर्व मत कीजिए, मोह माया कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक कीजिए। और अगर आपके पास इतना है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत दे सकते हैं तो प्लीज़ दीजिए, और अपने ज़िंदगी में एक अच्छे कर्म का लिखान लिख लीजिए, जो कि भगवान ही आपको उसका फल ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये कहानी पसंद आए, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे फिर एक ऐसी अनोखी और अच्छी कहानी के साथ, जिसमें कि बहुत अच्छी सीख हो हमारे लिए। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।